हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि कल के दिन हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से मेरा एनालिसिस बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसा कल हमने बात करी थी कि मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच ले चुका था डाउन साइड पे। बैक टू बैक 5 रेड कैंडल्स यहाँ पे हमें देखने को मिली थी और ये न्यूज बेस्ड सेलिंग हमें 1-2 दिन से देखने को मिल रही थी कंटिन्यूअसली। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खड़े हुए थे। तो मैंने आपसे सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट ये शेयर किया था कि मार्केट इसी जोन के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हुआ, थोड़ा सा रुकता हुआ सा कल का दिन आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है आज के दिन। तो उस बेसिस पे मैंने आपसे ये बात शेयर करी थी। और वैसे भी हम डाउन साइड पे काफी ज्यादा स्ट्रेच ले चुके थे, तो इस लेवल के आसपास आके, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आके मैंने आपसे ये कहा था, चाहे हमें बाय करना हो चाहे हमें सेल करना हो, क्वांटिटी कम रखते हुए प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ काम करना जरूरी है, क्योंकि सेलिंग में हम ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं तो मार्केट कहीं से भी रिट्रेसमेंट दे सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास वैसे भी हम आ चुके थे। तो जैसा आपने आज के दिन देखा, मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता हुआ नजर आया और 23,000 के नीचे जैसे गया मार्केट थोड़ा सा सेलिंग दिखाया, फिर वापस से रिकवर करके एकदम ऊपर नीचे करता हुआ एकदम फ्लैट लाइन में मार्केट आज के दिन क्लोज होता हुआ नजर आया है। जहां पे आप देखेंगे तो कैंडल में कोई बॉडी ही हमें देखने को नहीं मिल रही, यानी मार्केट नीचे भी गया ऊपर भी गया, जिगजैग करता हुआ जहां पे ओपन हुआ था, जहां पे लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस थी उसी के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया है। यहां पे ऊपर आप चेकआउट भी कर सकते हैं, 0.12% के आसपास बस हमें मूव देखने को मिला ओवरऑल पूरे दिन भर का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। अब आगे के लिए सिंपल प्लान है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रेच ले लिया था डाउन साइड पे, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हम हो गए थे, ओवर सोल्ड हो गए थे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेना चालू किया है और अभी मार्केट ने जहां पे ओपन हुए थे वहीं पे क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो अगर वापस से मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो कल के दिन हाई चांसेस हो जाते हैं कि ऑप्शन सेलर्स का दिन बन के रह सकता है। इसके पीछे एक और पॉइंट हमें सपोर्ट करता है कि जैसे आपने देखा कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उस पर काफी बड़ा सेंसेक्स में यहाँ पे डाउन साइड का फॉल होता हुआ नजर आया था न्यूज की वजह से। तो एक एक्सपायरी जब ऑलरेडी वीक में ट्रेंडी हो चुकी है तो वापस से हम ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ ही चला जाता है तो वो एक एबनॉर्मल नेचर रहेगा, जहां पे 95% ऑफ द टाइम हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो मेरा फिलहाल अभी उस साइड पे तो कोई प्लान नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट को देखते हुए कल के दिन ऑप्शन सेलर्स का दिन बन के ज्यादा रह सकता है। उसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं छोटे मोटे मूव के लिए, कि मार्केट अगर जैसे हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो वापस से अगर क्रॉस कर रहा है तो हम बाइंग में, रिट्रेसमेंट ये जो चल रहा है कि काफी अच्छा स्ट्रेच ले लिया उसके बाद रिट्रेस करना चालू किया है मार्केट ने, यही रिट्रेसमेंट थोड़ा सा कंटिन्यू हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसी में बस हमें मॉर्निंग में अच्छा मूव मिल पाएगा। बाकी जैसे मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है, तो बीच में फिर यहाँ पे क्या है, इनसाइड कैंडल के अंदर में हम आ जाएंगे तो मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे करता हुआ रह सकता है। उसमें हमें ज्यादा अच्छा मूव नहीं मिल पाएगा, छोटी मोटी फिर हम स्कैल्पिंग करते हुए चल पाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 696 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है, 985 के आसपास अभी हम सपोर्ट ले खड़े हुए हैं, ये पहले का भी सपोर्ट था, और 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे आने वाला है। तो इसको हम एज अ जोन यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल सकते हैं, इसलिए मैंने अलग कलर से भी इसको मार्क कर दिया है। अपर साइड पे 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर 352 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलने वाला है। सिंपल सा प्लान इसमें ये रहेगा कि जैसे मार्केट आज के दिन आपने देखा, कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास वापस से हम ओपन हुए, नीचे गए, ऊपर गए, वापस से मार्केट जिगजैग करता हुआ काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी देता हुआ यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो इस बीच में मार्केट थोड़ा सा ऑप्शन सेलर्स का ज्यादा बन के रह सकता है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। उसके पीछे 2 पॉइंट है कि मार्केट जहां पे ओपन कर रहा है वहीं पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है, तो जो पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे अच्छे से बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे होंगे, चाहे जिसने ऊपर नीचे से कॉल पुट शॉर्ट कर रखे हो, जिसको स्ट्रेंगल बनाना बोलते हैं, या फिर सेम लेवल के आसपास के यहाँ पे कॉल पुट सेम स्ट्राइक के शॉर्ट कर रखे हो, जिसको स्ट्रेडल बनाना बोलते हैं। दोनों ही केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा पैसा बनता हुआ जा रहा है अभी ऑप्शन सेलर्स को, क्योंकि पोजिशनल बेसिस पे मार्केट ने घूम फिर के वहीं पे क्लोज कर दिया है। तो अगर वापस से मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो बस ये चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर नीचे करेगा, हम किसी अदर चार्ट के लिए वहां पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुला ऊपर निकल रहा है, या डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुला ऊपर निकल रहा है, तो हम कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट ये जो चल रहा है इसी साइड पे कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं मार्केट ओवर होने के बाद, तब तक अभी सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा मेरे पास नहीं आया है। अगर आ जाता है तो मैं उसको टेलीग्राम पे आपको अपडेट करके बता दूंगा कि क्या सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा रहा। कल के दिन उस पर भी मार्केट का रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे सिर्फ ओरिजिनल टेलीग्राम पे ही ज्वाइन होने की कोशिश करना, वहां पे काफी सारे सेम नेम के फ्रॉड चैनल भी अवेलेबल हैं। तो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। और जैसा चार्ट स्ट्रक्चर वगैरह देखने को लग रहे हैं, यहाँ पे जैसे मार्केट काफी अच्छे आज के दिन रिकवरी लेता हुआ नजर आया है, चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आ सकता है, क्योंकि ये बात आपको पता होगी कि न्यूज बाद में रिएक्ट करती है और मार्केट पहले रिएक्ट करना चालू कर देता है, मतलब न्यूज हमें बाद में पता चलती है।
तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर और यहाँ पे सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट बॉटम से एकदम शार्प रिकवरी करता हुआ नजर आया है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर्स को हल्का किया है, फिर वापस एंड में बाइंग साइड पे क्लोज हुआ है। तो किसी ना किसी बड़ी पार्टी वगैरह को अगर डेटा पता होगा मार्केट क्लोज होने के पहले ही, तो यहाँ पे उस हिसाब से सीपीआई डेटा हमें एंटिसिपेट हम करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पे आ सकता है। ऐसा मेरे को देखते हुए लग रहा है। आता है नहीं आता वो हम डिस्कस करेंगे जब डेटा हमारे सामने आ जाता है, तो उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो अगर ऐसा होता है जैसे डेटा वापस से पॉजिटिव आ जाता है तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव और कंटिन्यू हो सकता है, पर ये बात का हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन ऑलरेडी पॉजिटिव मूव स्टार्ट हो चुका है। इसी को देखते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि पॉजिटिव आ सकता है शायद से डेटा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई यहाँ पे कहीं पे बाय करके बैठा है तो उसको अच्छा पैसा चल रहा होगा, अच्छा पैसा बन रहा होगा। अब इस पे खतरा कब बढ़ेगा, या तो डेटा जैसे नेगेटिव आ जाए या फिर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलना चालू करता है, तब यहाँ पे इसके नीचे कुछ प्राइसिंग वगैरह बनता है, तब हम सेलिंग के बारे में सोच पाएंगे। पर उसमें भी ज्यादा बड़ा मूव इसलिए प्लान नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से जैसे कॉल राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट राइटर वगैरह आ जाएंगे, तो इनसाइड कैंडल के अंदर में फिर हम यहाँ पे घूमते रह जाएंगे। तो ओवरऑल पूरे दिन के लिए प्लान तो वही है कि ऑप्शन सेलर्स वगैरह ज़्यादा अच्छे से डोमिनेट कर सकते हैं कल के दिन। आज वैसे भी काफ़ी अच्छे मूव हो चुके हैं, जैसे ट्रेंडी मूव हुआ, उसके बाद आज के दिन वॉलेटाइल मूव हुए। अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थमना चालू कर सकता है, जैसे मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग 3 फेज में मार्केट साइकिल चलती है। वैसे फिर भी मॉर्निंग में हम ऐसे प्लान रख सकते हैं एक्सपायरी पे कि मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर निकले या डायरेक्टली गैप अप खुलता है, उसमें हम कुछ बाइंग में जो रिट्रेसमेंट वगैरह चल रहा है यही कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। और साथ में अगर जैसे डेटा वगैरह भी पॉजिटिव आ जाता है तो मॉर्निंग में थोड़ा सा यही मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। सेलिंग साइड पे फिलहाल मेरा अभी कोई माइंडसेट नहीं है क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद नीचे से निकलना चालू किया है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे बाइंग वगैरह हुई है और मार्केट भी हायर साइड पे आके क्लोज करता हुआ नजर आया है, तो डेटा वगैरह भी शायद से पॉजिटिव आ सकता है। अब ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसमें हमने कल सिंपल सा प्लान यही डिस्कस किया था कि मार्केट जहां पे रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है 76,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और डाउन साइड पे 76,000 का मार्केट सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। ऊपर निकलता है तो हम रिट्रेसमेंट कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं, नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेलिंग और कंटिन्यू हो सकती है, जिसमें हम काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं। एक्सपायरी डे पे भी काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है न्यूज की वजह से, तो हम प्रॉपर्ली ट्रेल करते हुए यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने आप देखेंगे फ्लैट खोल के नीचे निकला, इस साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस किया, इसके नीचे काफी अच्छा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला मॉर्निंग में। फिर मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा रिवर्सल रिट्रेसमेंट वगैरह देता हुआ नजर आया है और अभी मार्केट ने हायर साइड पे क्लोज किया है, जहां पे आप देखेंगे तो 76,000 वगैरह के नीचे जाके वापस से जब तक प्राइसिंग नहीं बनता तब तक हम सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। छोटा मोटा गैप डाउन या गैप अप वगैरह खुलता है उसमें हम बाइंग में कंटिन्यू रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, जैसा हमने निफ्टी 50 में बात करी। और ये बात का याद रखना है कि जैसे मार्केट नीचे भी निकलेगा तो भी यहाँ पे वो ऑप्शन सेलर्स का दिन बन के रह सकता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल के अंदर में हम चल रहे होंगे, मार्केट घूम फिर के वहीं पे क्लोज किया है, तो ये सारी बातों को हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी बड़ी और वॉलेटाइल कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी आया वापस से, फिर वापस से वहीं पे जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज करता हुआ नजर आया है और लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस भी यहीं पे था। तो जो ऑप्शन सेल करके बैठते हैं पोजिशनल बेसिस पे, जहां पे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के बैठते हैं, उनको अभी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया होगा आज के दिन, क्योंकि मार्केट घूम फिर के पूरा दिन भर वहीं पे क्लोज कर दिया जहां पे कल क्लोज करता हुआ नजर आया था। तो अभी जब तक यहाँ पे जैसे ऊपर कॉल राइटर नीचे पुट राइटर बैठे होंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे निकलता है तो यहाँ पे जिगजैग करने के, इनसाइड कैंडल वगैरह बनाने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। उसमें हमारे लिए ज्यादा कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, हम स्कैल्पिंग वगैरह उसमें करते हुए चल सकते हैं। बेस्ट वही है कि मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन या गैप अप खुल के मॉर्निंग में अगर बाइंग में कोई मूव दे रहा है तो मॉर्निंग में हम छोटे टारगेट और प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ क्वांटिटी कम रखते हुए बाइंग में एक मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज काफी बड़ी कैंडल बनी है और जब भी आप देखेंगे बड़ी कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बनती है तो उसके अंदर इनसाइड कैंडल या मार्केट उसके अंदर जिगजैग करने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ये बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, उसी अकॉर्डिंग टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी वगैरह हमें प्लान करनी है। उसके पीछे भी आप कई सारे एग्जांपल चेकआउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी तो अगले दिन थोड़ा सा मार्केट बेसिकली एग्जॉस्ट हो जाता है, वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स करना मार्केट पसंद करता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। मार्केट फ्लैट खुला, नीचे निकला, वापस से ऊपर रिकवर करके और हायर साइड पे ही क्लोज करता हुआ नजर आया है। और हमने प्लान भी इसमें यही किया था कि जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है तब हम कुछ रिट्रेसमेंट प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के 200 वगैरह के लेवल के ऊपर आता है तब रिट्रेसमेंट बाइंग में प्लान कर सकते हैं। पर अगर जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे निकलना चालू किया और 200 वगैरह के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वगैरह कट डाउन होना चालू होंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो जैसे मार्केट आप देखेंगे फ्लैट खुल के 200 के नीचे निकला, मैंने आपसे ये भी कहा था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लो फिर नहीं रहेगा, इसके नीचे कंटिन्यूअस हमें सेलिंग देखने को मिली नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास तक, फिर वहीं से मार्केट शार्प रिकवर करता हुआ नजर आया है। तो जैसे ये रिकवरी देखने को मिल रही है वो भी इवेंट के जस्ट पहले, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है आज, उसके जस्ट पहले, तो ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकता है, ये मेरा मानना है। फिर अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं वो तो ऑलरेडी सेफ हो जाएंगे। छोटा मोटा गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, उसमें हम कुछ इन्हीं के साथ कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जो बाय करके बैठे हैं फिर वो कॉन्फिडेंस में भी आ जाएंगे।
वापस से सेलिंग हम कब कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे यही हमारा 200 का लेवल नेक्स्ट डे पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके नीचे कुछ निकलता है तो छोटा मोटा सेलिंग प्लान कर सकते हैं। फिलहाल मेरा उस साइड पर भी ज़्यादा कोई माइंडसेट नहीं है, क्योंकि जैसे क्या होगा आज के दिन मार्केट सेलिंग में गया, इस लेवल के नीचे वापस से ऊपर आ गया, अच्छा रिकवरी वगैरह स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी, बड़ी कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे फिर कॉल राइट होना चालू हो जाएंगे, नीचे से ऑलरेडी पुट राइटर्स बैठे होंगे, तो बीच में फिर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ, जैसे बड़ी कैंडल के बाद मैंने आपको दिखाया कि कैसे होता है वैसा करता हुआ रह सकता है इनसाइड कैंडल वगैरह। तो वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है मॉर्निंग वगैरह में, पर हम जैसे छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर निकले तो रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। और साइकोलॉजी भी अगर आप देखते हैं तो जैसे यहाँ पे सेलर्स वगैरह है, पीछे के भी सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, एक बार मार्केट ने शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह देके सेलर्स को भगाया, उसके बाद वापस से यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए थे उनको भी मार्केट थोड़ा सा भगाया, वीक हैंड्स वगैरह को हटाया, हल्का करा रिटेलर्स वगैरह को जो भगती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देख के चढ़े होंगे, 500 वगैरह का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। तो अब अगर मार्केट एक बार इनको हटा के फिर कंटिन्यू करना चालू किया है तो वापस से गैप अप खुले या छोटा मोटा गैप डाउन खुल के ऊपर निकले तो हम बाइंग में ही कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये बेस्ट पॉसिबल प्लान रहेगा मॉर्निंग के लिए, और ओवरऑल पूरे दिन के लिए ब्रॉड माइंडसेट ऑप्शन सेलर्स वाला बना रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 871 के आसपास रेजिस्टेंस है, 543 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है अभी, जहाँ पे मॉर्निंग में भी हमने रेजिस्टेंस लिया, अभी भी हम यहीं पे रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। 49,200 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, पहले का भी और अभी का भी। यहाँ पे पहले हमने रेजिस्टेंस भी लिया, फिर इसको ब्रेकआउट करके हम ऊपर आए हैं। 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर इसके बाद 757 के आसपास ये हमारा पुराना लेवल यहाँ पे मार्क है। आज के दिन भी इसी पे हमने सपोर्ट लेते हुए नजर आए हैं। सो यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था दोनों तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।